हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में अपन स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस। इसको ऑक्सीलेशंस और ऑसिलेशंस दोनों बोला जा सकता है, लेकिन ऑक्सीलेशन इज द राइट वर्ड। ऑक्सीलेशन एक टाइप का मोशन होता है। ऑक्सीलेशन एक टाइप का क्या होता है? मोशन। मोशन को अपन जान चुके हैं या पहले पढ़ चुके हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो अपन ऐसा बोल देते हैं कि वो किसमें है? मोशन में। और मोशन को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया। पहला टाइप है पीरियोडिक मोशन और दूसरा है नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि अगर एक पार्टिकल कुछ टाइम के बाद में अपनी पोजीशन को रिपीट करता है, मतलब अगर वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहां से मूव होके कुछ देर बाद में वो अपनी पोजीशन पर वापस आएगा। जहां से वो जाएगा उस पोजीशन को कुछ टाइम इंटरवल के बाद में या कुछ टाइम के बाद में वो रिपीट करेगा। या फिर दोनों टाइम में देखो, अगर मान लो एक ब्लॉक को, एक बॉल को यहां से बांध के और इधर थोड़ा सा ले जाके छोड़ दिया जाए तो यहां पर यू मोशन करेगा। तो क्या वो इस पोजीशन के अबाउट इधर और इधर मूव कर रहा है, लगातार इधर और इधर, वो क्या करेगा? इधर और इधर जो मोशन करेगा वो एक टाइप का पीरियोडिक मोशन है। अगर एक स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को, जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक को थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया जाए तो वो क्या अप एंड डाउन मूव करेगी, ऊपर और नीचे जब वो मूव करेगी तो वो पीरियोडिक मोशन। और अगर एक नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में बात करें, नॉन पीरियोडिक मोशन मतलब एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा जा रहा है, मतलब वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, वो कभी घूम के नहीं आएगा। जब वो कभी घूम के नहीं आएगा तो उसको अपन बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन इज अ टाइप ऑफ पीरियड, नॉन पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन भी दो टाइप का हो सकता है। पीरियोडिक मोशन कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक तो हो सकता है इन स्ट्रेट लाइन। कौन सी है? स्ट्रेट लाइन, जैसे ये वाला स्प्रिंग के मास को नीचे की तरफ खींचा, खींचने के बाद में ये यहां आ गया, यहां के बाद में स्प्रिंग फोर्स के अंदर वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में पीरियोडिक मोशन कर रहा है। दूसरा हो सकता है सर्कुलर पीरियोडिक मोशन, जो ये टाइप का है, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है, तो उस केस में वहां पर जो मोशन हो रहा है वो पीरियोडिक है, क्योंकि हर 365 डेज के बाद वो अपनी पोजीशन को रिपीट कर लेती है। इसके अलावा एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन जैसे ये ब्लॉक कर रहा है जिसको अपन पेंडुलम बोलते हैं, पेंडुलम मोशन। जैसे अपनी वॉल क्लॉक में भी पेंडुलम होता है, उसको थोड़ा सा इधर खिसकाते हैं तो वो लगातार इधर एंड इधर इसके आगे पीछे मूव करता रहता है। इसको अपन बोलते हैं एंगुलर एसोसिएशन या एंगुलर पीरियोडिक। दो टाइप का पीरियोडिक मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑसिलेशंस। उसको अपन कैसा बोलते हैं? ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट है, उसके ऊपर जाएगा कोई ब्लॉक, फिर वापस घूम के नीचे आएगा कोई ब्लॉक, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। मतलब इस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो का मतलब उसके आगे पीछे, तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीलेशंस। उसको अपन क्या बोल देते हैं? ऑक्सीलेशंस बोल देते हैं। ऑक्सीलेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे, अबाउट अ पॉइंट, टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। और जिस पॉइंट के अबाउट ये टू एंड फ्रो होता है उसको अपन बोलते हैं मीन पोजीशन। उसको अपन बोल देते हैं मीन पोजीशन। और ये मीन पोजीशन वो होती है जहां या जिस पॉइंट के अबाउट वो टू एंड फ्रो मोशन। अब इस ऑक्सीलेटरी मोशन या ऑक्सीलेशन का ही एक पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सिंपल का मतलब होता है इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ऑक्सीलेशंस होने चाहिए वो कौन सी फॉर्म में होने चाहिए? हार्मोनिक का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन तो अपन बोल सकते हैं अगर एक पीरियोडिक मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है तो अपन उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं।
अपन उसको क्या बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। क्या ये चीज क्लियर है आपको? मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो सकता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि उसका मोशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो पीरियोडिक होना चाहिए। तो उस टाइप को अपन क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन। जब स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको एब्रिविएट किया गया है एसएचएम से। एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब वो पीरियोडिक होना चाहिए, कैसी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक, और किसकी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर ऐसा बोले कि वो ऑक्सिलेटरी मोशन होना चाहिए, या फिर ऐसा बोले वो कैसा होना चाहिए, ऑक्सिलेटरी, क्योंकि ऑक्सिलेटरी मोशंस उसी को बोलते हैं तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं इट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन, या जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला गया है। अब अपन बात करते हैं कि अगर एक पार्टिकल, जैसे मान लो ये इस पॉइंट को मैं मान लूं मीन पोजीशन है, ओ से रिप्रेजेंट किया गया इसको, इससे ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ और ये इधर चला गया, यहां जाने के बाद ये पार्टिकल यहां किसी पॉइंट पे जाके रुका, फिर यहां से वापस घूमा, घूमने के बाद में यहां पर वापस आया अपनी मीन पोजीशन पे, फिर ये इधर से इधर नेगेटिव डायरेक्शन में गया, यहां जाके रुका और वापस यहां पर आ गया। मतलब ये इधर जा रहा है, वापस घूम रहा है, इधर आ रहा है, मतलब यहां जाने के बाद रुका, वापस घूमा, वापस आया, वापस नेगेटिव डायरेक्शन में गया, यहां जाके रुका, रुकने के बाद में वापस अपनी मीन पोजीशन पर आ गया। तो इस टाइप के मोशन को अपन क्या बोल सकते हैं, उसका पाथ बोल सकते हैं। जैसे देखो अगर मान लो यहां से वो किसी एक वेलोसिटी के साथ में स्टार्ट हो, वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो गई, यहां जाते जाते स्पीड कम हो रही है और स्पीड यहां पे आके जीरो। तो एक बात बताओ, अगर स्पीड कम होती है, स्पीड कब कम होती है, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब यहां पर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तभी तो स्पीड कम हो सकती है। यहां रुका, रुकने के बाद वो वापस नेगेटिव डायरेक्शन में गया, मतलब उसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहां पर इसकी स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड कम होगी तो जीरो से कम तो स्पीड हो ही नहीं सकती, तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी, कब स्पीड बढ़ती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसका मतलब एक्सेलरेशन कौन सी तरफ है, इसी तरफ है, तो एक्सेलरेशन उसी तरफ है, वेलोसिटी भी उसी तरफ है। तो देखो यहां पर वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज कर ली। लेकिन पहले भी एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में था और बाद में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब है जब जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, उस केस में वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या करता है, लेकिन एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। दूसरी बात करते हैं, जब वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में चला गया, यहां पर एक वेलोसिटी थी, उसके बाद में वो इधर गया, अब उसको जाके यहां पर रुकना है, रुकना है इसका मतलब उसकी स्पीड कम होना है। और स्पीड कब कम होती है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए। यहां जाके वो रुक गया, रुकने के बाद में वो वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। अब रुकने के बाद में उसको मीन पोजीशन पर आना है, मतलब उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, और स्पीड कब बढ़ेगी, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में। तो उस केस में अपन क्या कह सकते हैं कि यहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। अब क्या बताओ, यहां पर भी पहले वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में थी, बाद में वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। पहले वेलोसिटी नेगेटिव में थी और अब वेलोसिटी किस में हो गई, पॉजिटिव में हो गई। अगर वेलोसिटी पहले और अब दोनों के दोनों में, अगर पहले वेलोसिटी नेगेटिव में थी, अब वेलोसिटी पॉजिटिव में हो गई, उस केस में क्या कह सकते हैं अपन, उस केस में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ भी पॉजिटिव डायरेक्शन में था और यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में था। तो इस चीज से मुझे एक चीज समझ में आती है
कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मान लो इफ x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और अगर x नेगेटिव है मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। क्या ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ये जो है वो एक्सेलरेशन ये चीज मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है तो अपन कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए x के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए x के, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या ये चीज भी अपन इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से वो हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।